हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। आज हम जानेंगे बेबी इन द वूम हीलिंग के बारे में। जैसे ये नेम सजेस्ट करता है, ये सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं है कि एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको हम हीलिंग देंगे। सिर्फ ये हीलिंग उतना ही लिमिटेड नहीं है। चलिए समझते हैं कि ये हीलिंग क्या है, लेकिन उसके पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक बहुत ही बेहतरीन हीलिंग एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से तो सबको ये हीलिंग एक बार एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। चलिए समझते हैं बेबी इन द वूम हीलिंग क्या है। जब भी कोई भी बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस वक्त माँ जो भी महसूस करती है वो बच्चा भी वो महसूस कर सकता है। जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है जो माँ महसूस कर रही है, वो सारे के सारे इमोशंस, वो सारी की सारी फीलिंग्स वो बच्चा भी महसूस कर सकता है और उस फीलिंग्स को वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेता है। क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ होता, इसलिए बच्चा जज नहीं कर सकता कि ये फीलिंग्स मेरे लिए है या तो ये फीलिंग्स मेरे लिए नहीं है। तो माँ जो भी महसूस करती है, जो भी फील करती है, जो भी इमोशंस से वो उस वक्त गुज़र रही है, वो सारे फीलिंग्स और इमोशंस वो बच्चे के भी इमोशंस होते हैं। तो अगर उस वक्त माँ किसी स्ट्रेस से गुज़र रही है, उसी वक्त अगर माँ किसी ट्रॉमा से गुज़र रही है, तो वो सारी की सारी फीलिंग्स वो बच्चा भी महसूस कर रहा है। अभी ये सारे इमोशंस, ये सारी फीलिंग्स जो है वो बच्चे के अंदर एक सीड के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर जब भी बच्चा बाहर निकलता है, बाहर निकल के वो जब भी बड़ा होता है, वयस्क यानी कि एडल्ट बन जाता है, तो ये सारे जो इमोशंस है, ये सारी जो फीलिंग्स है वो सीड के रूप में से अब बड़ी बन गई है। यानी हो सकता है कि वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाए। इसलिए कई बार कुछ लोगों में हमें ये समझ में नहीं आता कि ये पर्सन इतना इरिटेटिंग बिहेवियर क्यों कर रहा है, या तो कई बार अगर हम हमारी बात ले ले तो हमें कहीं किसी बातों पे गुस्सा क्यों आ जाता है, उसका कोई रीज़न नहीं पता होता। कई बार बाइपोलर डिजीज़ का जो इशू है उसका भी रीज़न नहीं पता है। हो सकता है इसके जो रूट कॉज है वो उस वक्त शुरू हो गए हो जब एक बच्चा माँ के पेट में है। इसलिए ही कहा जाता है कि जब भी लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको हो सके उतना खुश रखा जाए, उसके वातावरण को एकदम पॉजिटिव रखा जाए, उसको हो सके उसका मनपसंद खाना खिलाया जाए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे। क्यों? क्योंकि ये जो सारे इमोशंस है, ये जो सारी फीलिंग्स है, वो सब उसके पेट में जो बच्चा है वो भी वही सारी इमोशंस, वही सारी फीलिंग्स के साथ पैदा होगा और बाहर आएगा। अब आप ही सोचिए, अगर किसी बच्चे में पूरी तरह से स्ट्रेसफुल इमोशंस और स्ट्रेसफुल फीलिंग होगी और उसी फीलिंग्स और उसी इमोशन के साथ जब वो बड़ा होगा तो वो कितना ट्रबल चाइल्ड या तो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होगा। अब यहीं पे ही आता है बेबी इन द वूम हीलिंग। बेबी इन द वूम हीलिंग उस एनर्जीज पे काम करता है जब एक पर्सन माँ के पेट में कंसीव हो रहा है और उस वक्त उसने सीड के रूप में जो भी नेगेटिव एनर्जी और ट्रॉमेटिक एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली हो, उस एनर्जी को वो हील कर देता है, उस एनर्जी को वो रिजॉल्व कर देता है, उस इमोशंस को वो सॉल्व कर देता है, जिससे कि जो अननोन इरिटेबल फैक्टर है, अननोन डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है, वो सारे अपने आप सॉल्व हो जाते हैं और एक इनर रिलैक्सेशन, एक इनर सेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी महसूस होती है। यस, बेबी इन द वूम हीलिंग से आप अपने साथ यानी अपने खुद के साथ आपके रिलेशंस तो सुधरते ही सुधरते हैं, उसके अलावा आपके रिलेशंस आपके पेरेंट्स के साथ भी सुधरने लगते हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। हमने कई बार पेशेंट्स के साथ ऑब्जर्व किया है कि जिसका हमने बेबी इन द वूम हीलिंग किया हो, बेबी इन द वूम के सेशंस लिए हो, उसका अपनी मम्मी के साथ या तो पापा के साथ रिलेशंस एकदम से सुधरने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि बेबी इन द वूम हीलिंग किसी पर्सन पे किया गया हो तो जो ट्रॉमा इफ़ेक्ट है उस पर्सन के माइंड में और उसके साथ साथ उसकी माँ में जो ट्रॉमा इफ़ेक्ट है जो चल रही है वो भी हील हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है, जो बच्चा है, वो अपनी माँ से तो जुड़ा हुआ ही रहता है हमेशा। यस, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। इसके साथ साथ बेबी इन द वूम हीलिंग प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उनको भी हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़, बहुत सारा अनकंडीशनल लव दे सकते हैं, जिससे कि
थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी या तो डिस्टर्बिंग एनर्जी उसके अंदर हो तो वो रिजॉल्व हो जाए, और जब बच्चा पैदा हो तो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ पैदा हो। मेरे ओपिनियन में मैं फिर से कहूँगा, बेबी इन द वूम हीलिंग बहुत ही एक्सीलेंट एक्सपीरियंस है और सबको ये एक्सपीरियंस एक बार तो लेना ही चाहिए। दैट्स इट फॉर द बेबी इन द वूम हीलिंग। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जहाँ पर आपको लगता है कि इस पर्सन को बेबी इन द वूम हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।